ये कहानी शुरू होती है सूडान के एक छोटे से गांव से। इस गांव से थोड़ी दूर एक मजार होता है जहां पर हर साल के एक खास दिन वहां पर कुछ दिनों के लिए एक शेख आता है। गांव के लोग अक्सर वहां उनकी ब्लेसिंग लेने जाते हैं। यहाँ पर हमें सकीना और अलनूर को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड वाइफ हैं। ये भी उसी दिन शेख के पास आए होते हैं। दरअसल सकीना ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने मोजामिल रखा है। ये दोनों उस शेख से अपने बच्चे के लिए ब्लेसिंग लेने आए होते हैं, लेकिन शेख उस बच्चे को लेकर एक ऐसी प्रेडिक्शन करता है जिसे सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शेख इन्हें बताता है कि ये लड़का 20 साल तक ही जी पाएगा, इसके बाद इसकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर सकीना और अलनूर पूरी तरह से टूट जाते हैं। दरअसल अलनूर एक छोटा सा किसान है, लेकिन इससे उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता। वो बहुत परेशान होता है और अगर उसे अच्छे पैसे कमाने हैं तो उसे किसी दूसरी कंट्री में जाना होगा। इसीलिए रात में वो सकीना से कहता है कि वो पैसे कमाने के लिए दूसरे मुल्क इथोपिया जाएगा और 2 साल के बाद लौट आएगा। लेकिन सकीना को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ वो इस बच्चे की अकेले परवरिश नहीं कर सकती। पर अलनूर उसे कहता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो उसे जाना ही होगा, वहाँ से वो पैसे भेज दिया करेगा। और अब सकीना चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती, इसीलिए सुबह होते ही अलनूर इथोपिया के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद वक्त तेजी से बीतता है और अब मुजम्मिल 13 साल का हो चुका है। वो घर की दीवार से बाहर खेलते हुए अपनी उम्र के बच्चों को देखता है, लेकिन उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता, मानो वो सबसे अलग हो। दरअसल उस गाँव में बच्चे को ये बात पता है कि मुजम्मिल 20 साल की उम्र में मर जाएगा। यहाँ तक कि सकीना अकेले उसे कहीं जाने नहीं देती। लेकिन जब उसे थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो सबसे छुपकर एक नदी पर जाता है क्योंकि वो उसकी पसंदीदा जगह होती है। पर यहाँ भी गांव के लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उसे तंग करने के लिए नदी पर भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आ जाता है। वहाँ पर वो अपनी माँ से पूछता है कि उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन सकीना उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती। मोजामिल हमेशा से अपने फादर से मिलने की जिद करता रहता है जो कि सालों से किसी दूसरी कंट्री में है, लेकिन सकीना को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। वहीं पास में एक आदमी की दुकान है जिसका नाम ईसा है, जहाँ से वो अपने घर के लिए सामान लेती है। वहीं पास बैठी आंट नफीसा सकीना से पूछती है कि क्या अलनूर की कोई खबर मिली। सकीना कहती है कि वो अक्सर उसे लेटर लिखता है, पर कुछ दिनों से उसकी कोई खबर नहीं है। अब वहाँ से निकलते वक्त उसे इमाम मिलते हैं। वो सकीना से कहते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, इसे इस तरह से घर में रखना ठीक नहीं है, इसे मेरे पास लाया करो, मैं इसे कुरान पढ़ाना सिखाऊंगा। लेकिन सकीना कहती है कि इतनी कम उम्र में वो ये सब सीख कर भी क्या करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ साल और बचे हैं। इमाम के काफी समझाने पर सकीना मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सकीना घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। अगले दिन वो मुजामिल को मॉस्क में ले जाती है। वहाँ काफी सारे और भी बच्चे होते हैं जो कुरान पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नाइमा है। दरअसल नाइमा मुजामिल की पड़ोस में रहती है। मुजामिल सिर्फ उससे ही बात करता है और नाइमा को भी मुजामिल से बात करना काफी पसंद है। जब इन्हें थोड़ा वक्त मिलता है तो ये दोनों नदी पर जाकर एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अब इसके बाद जब मुजामिल मॉस्क में होता है तो वहाँ बैठे 4 लड़के उसे उठाकर वहाँ एक बक्से में बंद कर देते हैं। वो चीखता और चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब मुजामिल बड़ा हो चुका है, यानी कि वो अब जवान है। आज काफी दिनों के बाद उसके फादर का लेटर आया है। उसे सकीना की बहुत याद आती है, पर जब भी वो अपने घर लौटने की ट्राई करता तो उसे काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री भेज दिया जाता है। वो सकीना से कहता है कि एक बार फिर से वो मुजामिल को उस खलीफा के पास ले जाए जिसने उसकी प्रेडिक्शन की थी कि 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। वो कहता है कि शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुजामिल बच जाए। सकीना उसकी बात मानकर वहां जाती है। ये साल का वही दिन होता है जब शेख मजार पर बैठा करते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एक दूसरा शेख होता है। वो उसे बताता है कि शेख यानी कि अल खलीफा 3 साल पहले ही हज पर चले गए थे और अभी तक नहीं लौटे। वो सिर्फ हमारे ड्रीम्स और विजन्स में ही बात करते हैं। सकीना उसे सारी बात बताती है और वो सकीना को बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो मुजामिल को कमीज उतारने के लिए कहता है। वो उसकी बॉडी को काफी अजीब ढंग से छूने लगता है। वो उसे कहता है कि अब जितने भी दिन तुम्हारे पास बाकी बच गए हैं खुद को हमें सौंप दो। मुजामिल वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम सकीना को देखते हैं जिसके घर की दीवार लाइन से अब भर चुकी है। वो हर रोज एक लाइन खींचती है। दरअसल ये लाइन्स मुजामिल की जिंदगी के दिनों को शो करती हैं, यानी उसके जितने भी दिन गुजर गए और बाकी जितने भी दिन बचे हैं ये सब वो उस दीवार पर लिखती है। अब मुजामिल वहाँ पासी की दुकान में काम करने लगता है जिसका मालिक ईसा है। सुबह दुकान भी वही खोलता है और बंद भी वही करता है। यहाँ पर आंट नफीसा काफी परेशान होती है। वो मुजामिल से कहती है कि मेरे मरने के बाद इस घोड़े का ख्याल कौन रखेगा। दरअसल आंट नफीसा के पास एक घोड़ा होता है जिसे वो बहुत प्यार करती है और उसे पूरा यकीन है कि उसके मरने के बाद मुजामिल उसकी देखभाल करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं
नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब अगली सीन हम देखते हैं कि नईमा और मुजामिल अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मुजामिल खुश तो होता है पर कहीं ना कहीं उसे आने वाले कल की फिक्र है। अगले दिन सकीना मुजामिल को कहती है कि तुम उस दुकान पर जाना छोड़ दो। दरअसल वो चाहती है कि अब उसके जितने भी दिन बचे हैं वो सकीना की नजरों के सामने ही रहे। मुजामिल उसे कहता है कि आज दुकान के काम से मुझे शहर जाना है, पर सकीना उसे मना कर देती है कि वो उस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करके दुकान पर आ जाता है। ईसा उसे अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में एक थैला थमा देता है। वो कहता है कि इसे इंग्लिश हाउस पर डिलीवर कर देना जो कि गांव के बाहर है, और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें वहां जाते हुए ना देखे। मुजामिल उस जगह पहुंच जाता है। वहां वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम सुलेमान है। दरअसल उस थैले में शराब की बोतल्स होती हैं। वो उसे पैसे देकर कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ। इस बात से मुजामिल को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उससे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वापस दुकान पर आकर वो ईसा पर काफी गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम शराब कैसे बेच सकते हो, शराब तो हराम है। लेकिन ईसा उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। अगले दिन हम मुजामिल और नईमा को एक साथ देखते हैं, जो हर दिन अपने आने वाले कल के सपने देखते हैं कि इनका बड़ा घर होगा और इनके बच्चे होंगे। ये सुनकर मुजामिल काफी मायूस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब नामुमकिन है। दरअसल उसने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया है कि 20 साल की उम्र के बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब वो हर दिन सुलेमान को शराब पहुंचाने जाता है, चाहे दिन हो या रात। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाँव वाले सुलेमान से नफरत करते हैं। लोग उसे दुश्मन की तरह देखते हैं जो शराब पीता है और दूसरी औरतों से फिजिकल रिलेशन बनाता है। वो यूरोप की कई कंट्रीज घूमकर आ चुका है। काफी वक्त पहले ये गांव छोड़कर चला गया था। उसने कई साल यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में बिताए। एक दिन जब मुजामिल शराब देने आता है तो सुलेमान देखता है कि वो अपने हाथों की उंगलियां गिन रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। सुलेमान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें गिनती नहीं आती। मुजामिल कहता है कि मुझे गिनती तो नहीं आती, पर मुझे कुरान पूरा याद है। ये सुनकर सुलेमान को पुराने दिन याद आ जाते हैं। दरअसल उसकी भी ऐसी कुछ कहानी थी जब उसे बचपन में इसी तरह स्कूल भेजा गया। सुलेमान शुरुआत से काफी बगावती था। उसका कहना था कि आखिर वो उसे क्यों याद करे, इसीलिए उसके बाप से उसको काफी मार पड़ती थी और उसके कुछ सालों बाद ही वो ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब जब वो सुलेमान के साथ पैसे लेने उसके रूम में जाता है तब वो देखता है कि दीवार पर यूरोप की कई लड़कियों के डांस करते हुए तस्वीरें लगी हुई होती हैं। वो बस उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि ऐसी खूबसूरती उसने आज से पहले कहीं नहीं देखी होती। वहाँ पर एक वीडियो कैमरा और फिल्म कॉपीज भी होती हैं क्योंकि सुलेमान यूरोप में वीडियोग्राफी का ही काम करता था। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी दरवाजे पर उसे गांव की एक औरत मिलती है जिसका नाम अलनस्सी है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। वो अक्सर रात को सुलेमान के यहाँ आती है। शायद इन्हीं वजहों से गांव वाले सुलेमान को पसंद नहीं करते क्योंकि उसके सारे काम इस्लाम के खिलाफ होते हैं। अब अगले दिन मुजामिल वहाँ पर फिर से आता है। तब सुलेमान उसे अपने यूरोप के सफर के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ की खूबसूरती लाजवाब है, वहाँ जिंदगी कभी नहीं रुकती। ये सब सुनकर कहीं ना कहीं मुजामिल का भी मन करता है कि काश वो भी यूरोप की सैर कर पाता। आज से पहले उसे ऐसा लगता था कि उसकी दुनिया बस इस गांव तक ही है। सुलेमान को मुजामिल से बातें करना काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि कल मैं तुम्हें इस पर्दे पर फिल्म दिखाऊंगा। दरअसल मुजामिल ने अपनी जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी होती, पर वो उसे मना कर देता है। वो बताता है कि कल गांव की मस्जिद में मेरा टेस्ट है, कल मुझे सबके सामने कुरान सुनाना है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो। सुलेमान उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब अगले दिन मुजामिल का टेस्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पर गाँव के कई लोग होते हैं। सामने उसकी माँ भी बैठी होती है। मुजामिल अपना टेस्ट काफी अच्छे से देता है जिसे सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सुलेमान भी खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। दरअसल उसे मॉस्क में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि सुलेमान को कोई भी पसंद नहीं करता। वहीं पास बैठे लोग कहते हैं कि इतनी प्रैक्टिस का क्या फायदा, क्योंकि मुजामिल तो 20 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। ये सुनते ही सकीना का दुख एक बार फिर से उभर आता है, लेकिन साथ ही वो अपने बेटे मुजामिल के लिए काफी खुश भी होती है कि वो काफी होनहार है। रात को वो फिर से सुलेमान के पास जाता है जहाँ सुलेमान उसे फिल्म दिखाता है। वो पहली बार पर्दे पर कोई फिल्म देख रहा होता है। मुजामिल सुलेमान की वीडियोग्राफी की बहुत तारीफ करता है। सुलेमान चाहता है कि वो भी उसकी तरह यहाँ से निकलकर इस दुनिया को देखे, क्योंकि सफर इंसान को और बेहतर इंसान बनाता है। अगर वो मुजामिल की जगह होता तो इस गाँव में कभी नहीं रुकता। अगली सुबह यहाँ पर मुजामिल का फादर अलनूर घर लौट आता है। उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बीवी से नजरें कैसे मिलाएगा, क्योंकि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों से इतने साल दूर रहा है। थोड़ी हिम्मत करके वो घर के अंदर जाता है। अब जैसे ही सकीना उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो करीब जाकर उसे देखने लगती है कि क्या ये वही अलनूर है जो उसे वादा करके गया था कि वो 2 सालों में लौट आएगा। वो अलनूर को अपने गले लगा लेती है। वो उसे कहती है कि बैठो, मैं खाना
लगाती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। दरअसल अलनूर बेबस है क्योंकि वक्त की मार ने उसे सब कुछ छीन लिया। वो अपने फैमिली के साथ ही नहीं था जब उन्हें उसकी ज्यादा जरूरत थी। अब जब मुजामिल घर लौटता है तो अपने फादर को बस देखता ही रह जाता है। मुजामिल खुश भी होता है लेकिन वो उसे गुस्सा भी होता है क्योंकि आज जब वो अपने आखिरी दिनों में है तो उसके बाप वापस आ गए। उस दिन वो काफी रोता है कि काश उसके फादर वापस ना आते। रात को अलनूर सकीना से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने बहुत कोशिश की पर वो लौटकर नहीं आ सका, लेकिन सकीना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जब मुजामिल सुलेमान के यहाँ होता है तो सुलेमान उसे कहता है कि अगर कोई मुझे कहता कि मैं 20 साल में मर जाऊंगा तो मैं जिंदगी को एक राजा की तरह जीता, ना कि हर रोज एक डर के साए में जीता। मैं वो हर चीज करता जिससे मुझे खुशी मिल सके क्योंकि मौत तो एक दिन आनी है, तो हर रोज क्यों डरना। लेकिन मुजामिल को उसकी बात ठीक नहीं लगती। उसे अभी उतनी समझ नहीं है कि वो सुलेमान की बातों को समझ सके। दरअसल सुलेमान नहीं चाहता कि वो उसकी तरह गलत राह पर चले, बल्कि वो ये चाहता है कि मुजामिल डर से आजाद होकर एक बेहतर जिंदगी जिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मुजामिल को अलविदाई देने के लिए उसके घर में तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि दिन नजदीक आ रहे हैं और प्रेडिक्शन के हिसाब से अब कुछ ही दिन रह गए हैं जब मुजामिल को 20 साल पूरे हो जाएंगे। मुजामिल ने भी इसे अपना नसीब समझकर एक्सेप्ट कर लिया है। रात को सकीना उसे सुलेमान के पास जाने से मना करती है। वो कहती है कि सुलेमान एक बदनाम आदमी है, तुम दोबारा उसके पास मत जाना क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नईमा के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं और वो जल्दी उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अगले दिन वो मुजामिल के पास आती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन मुजामिल इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो खुद अपने आखिरी दिनों में। नईमा कहती है कि एक बार मेरी माँ से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। पर मुजामिल को समझ नहीं आता कि वो किस मुंह से उनके पास जाए क्योंकि सारे गांव को पता है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। दूसरी तरफ अलनूर और सकीना अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी जगह देख रहे होते हैं जहाँ उसे मरने के बाद दफन किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत गया होता है पर मुजम्मिल सुलेमान से मिलने अभी तक नहीं आया। सुलेमान को उसकी फिक्र होने लगती है क्योंकि वो हर रोज टाइम से उसे मिलने आता था। एक दिन सुलेमान मस्जिद में जाता है जहाँ मुजामिल उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो उसे कहता है कि 20 साल का होने तक मुझे यहीं रहना है। सुलेमान उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आए। अब वो सुलेमान की बात का ठीक से जवाब नहीं देता। दरअसल मुजामिल को उसकी माँ ने उसके यहाँ जाने से बंद कर दिया है। ये देखकर सुलेमान को बहुत दुख होता है कि वो भी अब इन गाँव वालों की तरह बात करने लगा है। सुलेमान उसे कहता है कि जरूरी नहीं कि शेख की कही बात सच हो या प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन मुजामिल उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जाने से पहले सुलेमान उसे कहता है कि जब तुमने जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं तो यहाँ किस चीज की माफी मांग रहे हो। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन नाइमा की माँ दुकान पर कुछ सामान लेने आई होती है क्योंकि आज शाम नाइमा की एंगेजमेंट है। ये जानकर मुजामिल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नाइमा से बहुत प्यार करता है। वो सुलेमान के पास जाकर बहुत रोता है। वो उतना बेबस है कि अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बात पर सुलेमान उसे बहुत डांटता है। वो कहता है कि कायरों की तरह रोना बंद करो। यहाँ इस गाँव में हर कोई अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है, सिर्फ तुम एक जिंदा लाश की तरह 20 सालों से जी रहे हो। अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो उठो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मुजामिल वहाँ से चला जाता है। अल-नस्सी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुलेमान को मुजामिल के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम मुजामिल को देखते हैं जो अक्सर छुपकर नईमा को देखता है क्योंकि 2 से 3 दिनों में उसकी शादी होने वाली है और वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन हम देखते हैं कि सुलेमान की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब आखिरकार 2 दिन गुजर जाते हैं और आज नईमा की शादी है। नईमा को अभी भी यकीन होता है कि मुजामिल आकर उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ मुजामिल नदी में छलांग लगा देता है जबकि उसे तैरना भी नहीं आता। दरअसल वो नईमा से बहुत प्यार करता है। वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी उसके फादर आकर उसे नदी से बाहर निकालते हैं। वो अपने फादर के गले लगकर बहुत रोता है। अब अगले दिन वो सुलेमान के घर जाता है। वो देखता है कि वहाँ चीजें बिखरी हुई होती हैं। वहाँ पर अल-नस्सी होती है जो कि रो रही होती है। तब उसे पता चलता है कि कल ही सुलेमान की मौत हो गई, जिससे उसे बहुत दुख होता है। अल-नस्सी कहती है कि वो एक अच्छा इंसान था। उसका गुनाह ये था कि उसने किसी की ना सुनते हुए अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिया, फिर चाहे वो सोसाइटी की नजरों में अच्छी हो या बुरी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 20 साल पूरे होने में आज मुजामिल का आखिरी दिन है। कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा। शाम को वो अल-नस्सी के घर जाता है। वो मुजामिल से लिपट कर बहुत रोती है क्योंकि सुलेमान दोनों को अकेला छोड़कर चला गया और कल शायद मुजामिल भी चला जाएगा। इसके बाद मुजामिल के फादर गाँव वालों के साथ मिलकर नदी पर उसे ढूंढने लगता
भागता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो नदी में डूबकर मर गया, क्योंकि सबको पता था कि मुजामिल कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तो यकीनन वो मर गया होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि मुजामिल अल नस्सी के घर में उसकी जब आँख खुलती है तो वो अभी भी जिंदा है। उसे ऐसा लगता है कि वो मर चुका है या फिर कोई सपना देख रहा है, लेकिन वो सच में जिंदा होता है। यानी कि शेख की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। वो सामने रखे सुलेमान की वीडियो कैमरा को देखता है। उसे सुलेमान की वो सारी बातें याद आती हैं। तब वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। वो घर से निकलते ही भागने लगता है, मानो जैसे उसकी जिंदगी का सूरज अभी उगा हो। वो भागता हुआ गांव के बाहर वाली सड़क पर पहुंच जाता है। वहां से एक ट्रक गुजर रही होती है जो कि शहर की तरफ जा रही होती है। वो पूरी तेजी से उस ट्रक के पीछे भागता है, क्योंकि अब वो उस गांव में कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हर किसी को यकीन हो चुका है कि मुजामिल अब मर चुका है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।